ये बात है 2013 की। एक कैनेडियन स्टूडेंट जिसका कि नाम एलिसा लैम था और वो स्टे कर रही थी होटल सिसिल में, एक दिन अचानक गायब हो जाती है। अब उसकी काफ़ी खोजबीन की जाती है लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चलता और फिर कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है उसी होटल के वाटर टैंक में। उसके साथ क्या हुआ और आखिर वो वाटर टैंक तक कैसे पहुंची ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज यूट्यूब पर अपलोड की जाती है जो कि उसी होटल के एलिवेटर की थी। अब उसमें ना एलिसा लैम का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज था। मतलब कि वो लिफ्ट के बटन को एक साथ दबा रही थी और लिफ्ट से बाहर बार बार झांक रही थी जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। और अपने हाथों को कुछ ऐसे ऐसे अजीब सी तरह से किसी से बात कर रही थी, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं था। मतलब कि वो किसी अदृश्य इंसान से बात कर रही थी। अब जब इस सीसीटीवी फुटेज को लोगों ने देखा तो इस इंसिडेंट को जोड़ा गया एलिवेटर गेम के साथ। और वैसे भी अगर आप यूट्यूब पर एलिवेटर गेम डालोगे ना तो यार एलिसा लैम का वीडियो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। और फिर ये कहा गया कि एलिसा लैम ने शायद एलिवेटर गेम खेला था लेकिन उसने एलिवेटर गेम का कोई रूल तोड़ा था, इसी वजह से वो इस दुनिया में वापस लौट नहीं पाई। वैसे अगर आप इस तरह के वीडियो देखते हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि एलिवेटर गेम आखिर है क्या, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी एलिवेटर गेम के बारे में। चलो फिर फटाफट जान लेते हैं कि आखिर ये एलिवेटर गेम है क्या और इस रिचुअल को कैसे किया जाता है। एलिवेटर गेम एक साउथ कोरियन गेम है और अगर इस रिचुअल को आप सक्सेसफुली कर लेते हो तो आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो, ऐसा कहा जाता है। वैसे यार ये गेम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस तरह का गेम आप प्लीज़ ट्राई मत करना क्योंकि बहुत रिस्की है यार ये। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कुछ लोग इस गेम को ज़रूर ट्राई करेंगे। तो यार पहले जान तो लो कि इस गेम को आखिर खेला कैसे जाता है। तो यार इस गेम को खेलने के लिए आपको चाहिए एक 10 फ्लोर वाली बिल्डिंग जिसमें कि एक एलिवेटर होना चाहिए। वैसे तो इस गेम को आप दिन में भी खेल सकते हो, रात में भी खेल सकते हो, लेकिन यार दिन में ना एलिवेटर में लोग आते जाते रहेंगे तो बेस्ट यही होगा कि इस गेम को आप रात में खेलो। तो चलो फिर इस गेम को खेलना स्टार्ट करते हैं। अब इस गेम को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि लिफ्ट बुलानी पड़ेगी, लेकिन लिफ्ट बुलाने के लिए आपको अप वाला बटन दबाना है, डाउन वाला बटन नहीं दबाना है। अब जैसे ही लिफ्ट आ जाती है आपको लिफ्ट में चढ़ जाना है और लिफ्ट में चढ़ते ही आपको 4th फ्लोर का बटन दबाना होगा। और जैसे ही आप 4th फ्लोर पे पहुंच जाते हो तो आपको 4th फ्लोर पर लिफ्ट से उतरना नहीं है बल्कि लिफ्ट में ही रहना है और 2nd फ्लोर का बटन दबाना है। और जैसे ही आप 2nd फ्लोर पर पहुंचते हो फिर 6th फ्लोर, उसके बाद 2nd फ्लोर, उसके बाद 10th फ्लोर और 5 फ्लोर का बटन दबाना होगा। लेकिन इस बीच आपको लिफ्ट से ना तो उतरना है, ना ही बाहर जाना है और ना ही आप लिफ्ट चेंज कर सकते हो। अब जैसे ही आप 5th फ्लोर पे पहुंचते हो तो ये कहा जाता है कि 5th फ्लोर पर एक यंग लेडी आपकी लिफ्ट में चढ़ सकती है, लेकिन वो इंसान नहीं होगी। तो ना तो आपको उससे बात करनी है ना ही उसकी तरफ देखना है। अगर वो आपसे बात भी करती है ना तो आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है। अब इस बीच ऐसा नहीं कि डर से आप लिफ्ट से बाहर निकल जाओ, नहीं, आपको लिफ्ट से बाहर नहीं निकलना है बल्कि लिफ्ट में ही रहकर आपको 1st फ्लोर का बटन दबाना होगा। और जैसे ही आप 1st फ्लोर का बटन दबाते हो तो 2 चीज़ें होंगी, या तो लिफ्ट 1st फ्लोर की तरफ जाएगी या फिर 10th फ्लोर की तरफ जाएगी। अब मान लो कि लिफ्ट 1st फ्लोर की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये रिचुअल फेल हो चुका है। तो जैसे ही लिफ्ट 1st फ्लोर पर पहुंचती है आपको जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना और सीधे अपने घर चले जाना है और उसके बाद आपको ये रिचुअल ट्राई भी नहीं करना है। या फिर ये लिफ्ट जाएगी 10वें फ्लोर की तरफ। अब ये लिफ्ट अगर 10वें फ्लोर की तरफ जाती है इसका मतलब ये है कि ये रिचुअल आपने सक्सेसफुली कर लिया है। और जैसे ही आप 10th फ्लोर पर पहुंचते हो
आप एक नए वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। अब इस बीच आपको लगता है कि यार शिट, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये गेम रियल है, ये गेम तो रियल है, अब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खेलना, मुझे इस गेम से एग्जिट होना है। तो यार घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले कि ये लिफ्ट 9th फ्लोर को क्रॉस करे, आपको लिफ्ट का कोई भी बटन दबा देना है, लेकिन 10वां या पहले फ्लोर का बटन बिल्कुल भी नहीं दबाना है। या फिर आप इमरजेंसी बटन का यूज़ कर सकते हो, या फिर फायर अलार्म भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आप उन लोगों में से हो जिनमें बहुत जिगरा है और आपको नई चीज़ें अट्रैक्ट करती है और आप एडवेंचर के लिए तैयार हो, तो आप पहुंच जाते हो 10वें फ्लोर पर। अब 10वें फ्लोर पे पहुंचने के बाद दो चीज़ें होंगी, या तो आप लिफ्ट के अंदर ही रहोगे, लेकिन आप तो बहुत ही डेयरिंग बंदे हो और आप बोलते हो कि नहीं नहीं यार, मुझे तो नई दुनिया देखनी है, आखिर यार मैंने ये रिचुअल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो उसके लिए आप लिफ्ट से बाहर निकलोगे। अब जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर निकलोगे तो वो लेडी जो 5th फ्लोर से चढ़ी थी उसको बहाना मिल जाएगा और वो आपसे पूछेगी कि आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन आपको उसका कोई भी जवाब नहीं देना है, बल्कि आपको बिल्कुल इग्नोर कर देना है उसको। अब जैसे ही आप लिफ्ट से निकलोगे तो आप एक अदर वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप अदर वर्ल्ड में पहुंच चुके हो? तो यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये क्लेम किया है कि इस रिचुअल को उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और उनके अकॉर्डिंग जो अदर वर्ल्ड है वो देखने में आपकी दुनिया की तरह ही लगेगा, लेकिन उस दुनिया में आपके अलावा आपको और कोई दिखाई नहीं देगा, या फिर उस दुनिया में बहुत सारा अंधेरा होगा, और मे बी आपको खिड़की से कहीं दूर एक रेड क्रॉस चमकता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन ये तो उन लोगों का वर्जन है, मे भी हो सकता है अदर वर्ल्ड में आपको कुछ और देखने को मिल जाए। आप उस अदर वर्ल्ड की कोई भी फोटो क्लिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उस दुनिया में काम नहीं करता है। और जैसे ही आप उस दुनिया को एक्सप्लोर कर लेते हो तो अब टाइम है वापस अपनी दुनिया में लौटने का। अब मान लो कि आप जैसे ही 10th फ्लोर पे पहुंचे, आप लिफ्ट से उतरे ही नहीं, लिफ्ट के अंदर ही रहे। मतलब कि हो सकता है आपको डर लग गया हो, और यार डर एक अच्छी चीज़ है। अब आप लिफ्ट के अंदर ही हो तो घर लौटने के लिए आपको सिर्फ 1st फ्लोर का बटन दबाना है। अगर लिफ्ट 1st फ्लोर की तरफ जाती है तो वेल एंड गुड। जैसे आप 1st फ्लोर पे पहुंचोगे तो आपको लिफ्ट से फटाफट उतर जाना है, बिना पीछे मुड़े और बिना किसी से बात किए सीधे अपने घर की तरफ चले जाना है। अब मान लो कि आप 10th फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट से बाहर निकले हो अदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आपको लौटना है वापस अपने घर पर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस रिचुअल को कंप्लीट किया है। उनका कहना है कि जब आप अदर वर्ल्ड से वापस अपने घर की तरफ लौटना चाहोगे तो आप बहुत ही मुश्किलों का सामना करोगे, क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको सेम लिफ्ट यूज़ करनी है अपने रियल वर्ल्ड में लौटने के लिए। आप कोई दूसरी लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जिस लिफ्ट से आप आए हो वही सेम लिफ्ट आपको लेके जाएगी अपने रियल वर्ल्ड में। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कौन सी लिफ्ट से आए थे। या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे जैसे आप लिफ्ट की तरफ जा रहे हो लिफ्ट आपसे दूर जाती जा रही है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी है और लिफ्ट तक जैसे तैसे पहुंच जाना है। जैसे ही आप लिफ्ट के अंदर पहुंचते हो तो आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है जो आपने किया था इस वर्ल्ड में आने के लिए। मतलब कि पहले 4th फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, फिर 6th फ्लोर, फिर 2nd फ्लोर, फिर 10th फ्लोर, फिर 5th फ्लोर, और आखिरी में 1st फ्लोर का बटन आपको दबाना है। सेम वही चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ कि मान लो आपने 1st फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट 1st फ्लोर की तरफ ना जाकर 10वें फ्लोर की तरफ जा रही है, तो सेम आपको 9th फ्लोर क्रॉस करने से पहले कोई भी बटन दबा देना है 10वां और पहला फ्लोर छोड़ के। लेकिन अगर 9th फ्लोर क्रॉस हो जाता है, इसका मतलब कि बहुत देर हो चुकी है, तो आपको थोड़ा जल्दी करना है। सेम वही चीज़ 1st फ्लोर पर जैसे ही आप पहुंचोगे आपको लिफ्ट से फटाफट उतरना है, बिना पीछे मुड़े और बिना किसी से बात किए सीधा अपने घर चले जाना है। पूरे प्रोसेस के बीच मान लो कि कभी आप बेहोश हो जाते हो तो आप अपने आप को घर के बेड में पाओगे। अब मैंने कहा था कि ये रिचुअल ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मान लेते हैं कि अगर आपने इस रिचुअल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और जैसे आप 1st फ्लोर पे पहुंचोगे तो लिफ्ट से उतरने से पहले आपको अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। अगर उसमें आपको छोटे से छोटा चेंज भी दिखाई देता है तो उसको बहुत ही सीरियसली लेना है, और लिफ्ट में जाकर आपको फिर से वही प्रोसेस दोहराना है और दोहराते जाना है जब तक आप अपने रियल वर्ल्ड में लौट नहीं जाते। अब दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि मान लो 5th फ्लोर पे जो यंग लेडी चढ़ी है,
आप उससे बात कर लेते हो या उसकी तरफ देख लेते हो, तो आप कभी भी अपनी दुनिया में लौट नहीं पाओगे। वो आपको अपने लिए रख लेगी और आपको कभी भी उस दुनिया से जाने नहीं देगी। हो सकता है कि आप इस रिचुअल में सक्सेसफुल हो गए हो, लेकिन मे बी आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप उस अदर वर्ल्ड से किसी आत्मा को अपने साथ ले आए, या फिर आप स्लीप पैरालिसिस भी फील कर सकते हो, या फिर आपको ऐसा भी लग सकता है कि कोई ना कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई ना कोई आपको देख रहा है। लेकिन ये आप कैसे कंफर्म करोगे? तो यार वो इंसान सिर्फ आपको ही दिखाई देगा और किसी को भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब समझ लो कि आप गए काम से। इसलिए यार मैं कब से कह रही हूँ कि इस गेम को ट्राई मत करना, क्योंकि यार ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसको सक्सेसफुली कर भी लेते हो तो इसमें यार जान का खतरा तो है। तो प्लीज 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 डोंट ट्राई दिस गेम एट होम। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। एलिवेटर गेम के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो अगर यार ये वीडियो पसंद आया तो यार एक छोटा सा कमेंट कर देना, और अगर इस तरह की डरावने और क्रीपी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फिर मैं मिलती हूँ इसी तरीके से डरावने और क्रीपी वीडियो में। बाय बाय।